दक्ष ने जितनी गति से पहाड़ी की चढ़ाई की थी उससे कहीं अधिक तेजी से वो पहाड़ी से नीचे उतर आया। नीचे उतरने पर उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन के 20 सालों को खो दिया है। त्रिखा ने दक्ष को देखा और पूछा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ थी? दक्ष ने लंबी सांस ली और कहा, मेरी क्षमता के मुताबिक मैं कुछ ही सेकंड में इस पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच सकता हूं, लेकिन यहां ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से इस पहाड़ी की दूसरी दिशा में स्पेस टोर की शक्तियां हैं। लुवॉश राजकुमारी ने कहा, इस पहाड़ी की चढ़ाई करना असंभव है। जो कोई भी योद्धा इस पर चढ़ने की कोशिश करेगा वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोशिश करने का कोई मतलब है। बुद्धिमानी यही होगी कि हमें मिलकर हिमृत की लाश और उसके छिपाए खजाने को ढूंढना चाहिए। स्पेस टोर की शक्तियों के सामने त्रिखा शक्तिहीन थी। वह हर हाल में योग्यता दीवार को अपने नियंत्रण में करना चाहती थी ताकि गौखर क्षेत्र स्वर्ग और नरक के बीच होने वाली लड़ाई का रण क्षेत्र ना बन सके। उसने दक्ष को देखा और पूछा, तुम्हारे पास अब भी कोई उपाय है? दक्ष ने कहा, हां, हम इसकी चोटी पर चढ़ सकते हैं यदि हम इस पहाड़ी की स्पेस टोर की शक्तियों को नष्ट करते हैं। लुवॉश राजकुमारी की आंखें चमक उठी। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसके सामने मौजूद योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है। क्या तुम स्पेस टोर की शक्तियों को नष्ट कर सकते हो? दक्ष ने चंद्रहास तलवार को मजबूती से थाम रखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हां, समय लगेगा, लेकिन यह उतना भी मुश्किल नहीं है। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जारी करते हुए पहाड़ी पर तलवार से हमला कर दिया। बू! झन्नाटेदार आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में पहाड़ी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। पहाड़ी के दक्षिणी दिशा में लुवॉश जाति के योद्धा मौजूद थे। उन्होंने जब आवाज सुनी तो हवा में छलांग लगा दी और वो देखने लगे कि पूर्व में कौन है। उन्होंने दक्ष के समूह की खोज कर ली थी। एक योद्धा ने पूछा, क्या चल रहा है? वो मानव इस पहाड़ी को नष्ट क्यों कर रहा है? लुवॉश जाति के एक योद्धा की आंखें हैरान थी। उसने इससे पहले दक्ष को देखा था। ये तो वही योद्धा है जिसने तीर धनुष का इस्तेमाल कर लुवॉश जाति के कई योद्धाओं को मार डाला था। लुवॉश जाति के उस योद्धा ने दक्ष को मारने का यह सबसे बेहतरीन अवसर माना। उसने भी अपना धनुष निकाला और दक्ष को निशाना साधते हुए तीर चला दिया। प्रकाश की गति से तीर तेजी से दक्ष की दिशा में बढ़ रहा था। दक्ष का ध्यान इस समय पहाड़ी की स्पेस टोर की शक्तियां और समय को प्रभावित करने वाली शक्तियों को नष्ट करने पर केंद्रित था। अब उसका ध्यान अपनी दिशा में बढ़ रहे तीर की ओर हो गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इस समय केवल कवच का उपयोग कर अपनी रक्षा कर सकता था। दक्ष ने अपने कवच का इस्तेमाल किया और उसके तीर से बचने में सफल रहा। लुवॉश योद्धा के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। उसने दक्ष को मारने के लिए अपना पूर्ण प्रयास किया था। इसके बाद भी वो असफल रहा। यह उसके लिए किसी झटके की तरह था। लुवॉश योद्धा ने अपने साथियों को संदेश भेजा, इस जगह की रखवाली करने के लिए आधा दर्जन योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी मेरे पीछे आओ और स्वर्ग क्षेत्र के सभी योद्धाओं को मार डालो। स्वर्ग के सभी 7 क्षेत्र के योद्धाओं ने भी उस पहाड़ी की खोज कर ली थी। वो सब भी उन पहाड़ियों की दिशा में उड़ान भरने लगे। हालांकि उनमें से कुछ ही योद्धा आगे बढ़ सके और कुछ अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर दक्ष, त्रिखा और लुवॉश राजकुमारी को देख रहे थे। वो सभी हैरान थे कि इतने दुर्गम रास्ते को दक्ष और उनके साथियों ने पार कैसे किया। लुवॉश जाति के योद्धा भी हैरान थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि लुवॉश योद्धाओं की घेराबंदी को पार कर वो सभी यहां तक आने में कैसे सफल रहे। झुंझुनू के योद्धाओं का एक बड़ा समूह भी वहां पहुंच चुका था। झुन्ना सिंह और शिवदेव सिंह सहित 2000 से अधिक योद्धा एक स्थान पर इकट्ठा थे। उनमें झुंझुनू के 5 शीर्ष योद्धा, महारानी चिनाई के निकटस्थ योद्धा मृणालिनी, सुहासिनी और कुछ वारिस भी वहां मौजूद थे। झुन्ना सिंह ने नीले रंग की एक पोशाक पहन रखी थी। असल में वो पोशाक एक कवच था जो कि उसकी गर्दन से पांव तक की रक्षा करती थी। इस पोशाक को रक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। झुन्ना सिंह ने कहा, दक्ष बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व है,
लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उसने रास्ता कैसे ढूंढ लिया और इस समय वो कहां है। झुंझुनू ने भले ही 9 वारिसों को चुन लिया था और उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो गया था, लेकिन उन सभी की आयु बहुत कम थी। यही वजह थी कि झुन्ना सिंह को योग्यता अंक की लड़ाई के लिए झुंझुनू का सेनापति चुना गया था। झुन्ना सिंह शुक्र मंडल का योद्धा था, इसीलिए ट्रेनर कैलाश जैसे पुराने योद्धा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। हर कोई जानता था कि झुन्ना सिंह ने ब्रह्मांड मंडल के परम दायरे को प्राप्त किया था, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम था कि झुन्ना सिंह ने पीले मंडल, पृथ्वी मंडल और शुक्र मंडल में भी परम दायरे को प्राप्त किया था। इसलिए झुंझुनू के 5 श्रेष्ठ योद्धाओं में उसे पहला स्थान दिया गया था। तभी झुन्ना सिंह को एक आध्यात्मिक संकेत प्राप्त हुआ। यह संदेश ट्रेनर कैलाश के द्वारा भेजा गया था। संदेश को पढ़कर झुन्ना सिंह मुस्कुराया। ट्रेनर कैलाश के मुताबिक योग्यता दीवार तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता है। झुन्ना सिंह ने अपने साथियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम उस रास्ते को ढूंढते हैं। शिवदेव सिंह ने पूछा, क्या संदेश में उस रास्ते की दिशा बताई गई है? झुन्ना सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे पीछे सुहासिनी, गंगाधर, योद्धा विजय सहित अन्य योद्धा चल रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद झुन्ना सिंह को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने अपने साथियों के आध्यात्मिक आभा को ढकने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। फतेहाबाद और आयशाबाद के 8000 से अधिक योद्धा पहले से ही वहां इकट्ठा थे। उनमें से कई दर्जन योद्धा अलग अलग छिपे हुए थे ताकि कोई योद्धा उस रास्ते से गुजरे तो वो उस पर हमला कर सके। यानी वो ना तो किसी को उस रास्ते से जाने देना चाहते थे और ना ही आने देना चाहते थे। हृदयांशु भी अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा चमक रही थी। दूर से देखने में वो किसी खूबसूरत परी की तरह लग रहा था। फतेहाबाद के पुरोहित का नाम शरद था। दिखने में वो केवल 13-14 वर्ष का किशोर था। वो बेहद मासूम और आकर्षक दिखता था। उसकी आंखें लाल थी। असल में पुरोहित शरद इंसान नहीं था। फतेहाबाद के एक वरिष्ठ योद्धा ने पंचभूत तत्वों को नियंत्रित करने में सफलता पाई थी। उन्होंने फतेहाबाद की सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक मानव को तैयार किया था। हृदयांशु के करीब पहुंचकर शरद ने कहा, वारिस, हमारे सभी साथी योद्धा यहां इकट्ठा हो चुके हैं। हृदयांशु ने कहा, कुछ देर इंतजार करो। 1 घंटे के बाद दूसरी तरफ से एक योद्धा वहां आ पहुंचा। उसने अपने सर पर लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। उसने उपहास करते हुए हृदयांशु से कहा, मैंने सुना है कि तुम हिमरत के खजाने को ढूंढने गए थे। इसी क्रम में तुमने अपने 100 से अधिक योद्धाओं को खो दिया। लाल टोपी वाले व्यक्ति की बात सुनकर हृदयांशु चिढ़ गया। उसके चेहरे के भाव को देखकर लाल टोपी वाले व्यक्ति ने कहा, मैं यहां कटाक्ष करने के लिए नहीं आया हूं। इस समय हमारे आसपास कई शक्तिशाली दुश्मन हैं। जिस योद्धा की वजह से तुम्हें अपने साथियों को खोना पड़ा, उस योद्धा को खत्म करना बेहद आवश्यक है। लाल टोपी वाले उस व्यक्ति का नाम असलम था। असलम भले ही आयशाबाद क्षेत्र का वारिस था, लेकिन समूचे स्वर्ग क्षेत्र में उसकी उच्च क्षमता का सम्मान किया जाता था। फतेहाबाद और आयशाबाद के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध था। इसलिए हृदयांशु ने असलम के कटाक्ष को भूलना ही बेहतर समझा। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गौखर क्षेत्र का पुरोहित मात्र है। हृदयांशु ने कहा, वो पुरोहित मात्र नहीं है, उसके पास पेस्टोर की शक्तियां भी हैं। साथ ही दिलदारगंज के प्रमुख की पत्नी भी उसका साथ दे रही है। असलम ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अचानक वो गंभीर हो गया और उसने पूछा, ज्वाला देवी उसके साथ क्यों है? एक पल सोचने के बाद असलम ने कहा, नहीं, वो कोई और होगी। वो ज्वाला देवी नहीं हो सकती है। हृदयांशु ने कहा, 30 साल पहले मैं एक बार ज्वाला देवी से मिला था। हालांकि वो मुलाकात बहुत छोटी थी, फिर भी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। इस बार जब वो मुझे मिली तो वो बहुत बदली बदली सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। असलम ने कहा, मुलाकात के 30 साल बीतने के बाद भी तुम्हें वो याद है? और तुम कह रहे हो कि वो बदली बदली सी लग रही थी। खैर, मुझे लग रहा है कि वो वास्तव में कोई और है। हृदयांशु ने कहा, वो कौन है कौन नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि जिस किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, मैं उसे मार डालूंगा। मैं किसी भी कीमत पर उसे योग्यता दीवार को अपने कब्जे में लेने नहीं दे सकता। असलम ने सहमति जताई। दिलदारगंज वास्तव में मजबूत था। उसके प्रमुख की पत्नी को चुनौती देना जोखिम भरा था, लेकिन योग्यता दीवार को प्राप्त करना इन सब से अधिक महत्वपूर्ण था, चाहे इसके लिए जान भी जोखिम में डालनी क्यों ना पड़े। असलम ने कहा, आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा मिलकर निश्चित रूप से दिलदारगंज के योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, इसीलिए हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। असलम ने हृदयांशु को गौर से देखा और कहा, आध्यात्मिक संदेश में तुमने जानकारी दी कि एक शक्तिशाली तलवारबाज से भी तुम्हें सामना करना पड़ा। वो कितना ताकतवर है। हृदयांशु ने ट्रेनर कैलाश को याद किया। उसके मन में ट्रेनर कैलाश के प्रति दक्ष और लुवॉश राजकुमारी से भी अधिक नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उसने हृदयांशु पर उस समय हमला किया था जब हृदयांशु और उसके साथी गंभीर रूप से घायल थे। ट्रेनर कैलाश ने फतेहाबाद के सभी योद्धाओं को मार डाला। हृदयांशु ने ट्रेनर कैलाश की तलवारबाजी तकनीकों का वर्णन करना शुरू किया, जिसमें उनकी तलवारबाजी तकनीक भी शामिल थी। हृदयांशु ने अपनी तलवार का इस्तेमाल कर ट्रेनर कैलाश की तलवार की चाल का प्रदर्शन किया। असलम हैरान था। आयशाबाद के श्रेष्ठ तलवारबाजों की तलवारबाजी तकनीक भी उस स्तर की नहीं थी। असलम ने कहा, वो शीर्ष परम योद्धा ही है। यह हैरान करने वाली बात है। असलम को आशंका थी कि ट्रेनर कैलाश ने या तो अपनी क्षमता को दबा कर रखा है या उसने केवल तलवारबाजी तकनीक के अलावा शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कभी अभ्यास ही नहीं किया। असलम ने कहा, मैं उससे मुकाबला करने के लिए काफी उत्सुक हूं। तभी एक योद्धा भागते हुए वहां पहुंचा और हृदयांशु का अभिवादन करते हुए उसने कहा, वारिस, झुंझुनू के कुछ योद्धा उन पहाड़ियों की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पहाड़ी के ऊपर की योग्यता दीवार को देख लिया है। हृदयांशु ने अपनी तलवार के हत्थे को मजबूती से थामते हुए कहा, चलो अभी झुंझुनू के सभी योद्धाओं को मार डालते हैं। हृदयांशु, शरद और असलम के नेतृत्व में वहां मौजूद सभी योद्धा तेजी से बढ़ने लगे। दूसरी तरफ दक्ष अब भी उस पहाड़ी के नीचे मौजूद था। लुवॉश राजकुमारी बार बार दक्ष को चेतावनी दे रही थी, इस पहाड़ी से हमें दूर हटना होगा। तभी लुवॉश राजकुमारी की नजर लुवॉश जाति के योद्धाओं पर पड़ी। उसने दक्ष से कहा, लुवॉश जाति के योद्धा यहां आ रहे हैं, हमें यहां से फौरन भाग जाना चाहिए।